हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, पिछली वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। तो ये वाला मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है लाइट कलर का। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन जो बनकर आया है। 3 प्लाई की वूल है, सेम ही है जैसे हमने दूसरी कलर की डार्क ली हुई है, वैसे ही सेम मैंने ये लाइट कलर की वूल भी 3 प्लाई वाली ही ली हुई है। बड़ी ही सॉफ्ट वूल है, इससे स्वेटर बहुत ही सॉफ्ट बनकर आता है। तो ये देखें, इससे मैंने बाजुएं भी बनाई हैं। तो ये देखें, बैगी टाइप स्वेटर जो है वो लेडीज़ का बन रहा है। फ्री साइज़ का है, एक्सेल से अबव ये इसको कोई भी डाल सकता है, किसी भी साइज़ को ये आ सकता है। इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने 35 चेन बनाई हुई हैं बाजू की। 35 स्टिचेस यानी कि 35 चेन बनाने के बाद फर्स्ट रो मैंने हाफ डबल क्रोशिया से बनाई और उसके बाद आगे की जो 7 रोज़ हैं वो मैंने डबल क्रोशिया से बनाई हुई है। तो ये देखें, पहली वाली मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, उसके बाद डबल क्रोशिया से 7 जो हैं रोज़ मैंने बनाई हुई हैं। उसके बाद मैंने जो फंदे हैं, स्टिचेस हैं, इनक्रीज़ किए हुए हैं। वो 2 मैंने रोज़ बनाई, उसमें हमने इसको इनक्रीज़ किया। 3 इंच का बॉर्डर मैंने सेम बनाया है जैसे मैंने फ्रंट और बैक पेज का बनाया हुआ है स्वेटर का, वैसे ही मैंने इसका बॉर्डर सेम रखा है। और ये कफ टाइप बनेगा, यानी कि आगे से ये जो बाजू है वो टाइट बनेगी इस तरह से, और जो पीछे बाजू है वो पूरी खुली खुली सी बनेगी जो कि पूरी बैगी वाली लुक देगी। तो कफ का जो 35 फंदों के बाद जो चौड़ाई आ रही है वो 3.5 इंच एक तरफ से है, यानी कि ये टोटल 7 इंच हमारी चौड़ाई इसकी बॉर्डर की बनी है। तो जो लंबाई मैंने इसको बताया है वो मैंने इसकी बता दी है आपको। 3 इंच मैंने इसको लंबा रखा हुआ है बॉर्डर को। उसके बाद फंदे जो हैं वो इंक्रीज़ किए हुए हैं। फंदे ऊपर मैंने जो इंक्रीज़ किए हैं, देखें इस तरह से इसकी शेप बनकर आई है। 105 फंदे मैंने इसके ऊपर बढ़ाए हुए हैं। देखें, 2 रोज़ मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने फंदों को इंक्रीज़ करते हुए 105 इसके स्टिचेस तैयार कर लिए थे। यानी कि 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद मैंने एक जो चेन थी, एक स्टिच था वो बढ़ाया था। उसके बाद ये देखें, फिर वही पैटर्न सेम जैसे कि मैंने फ्रंट और बैक साइड के पेज पे बनाया हुआ है स्वेटर के, वैसे ही इसको पैटर्न मैंने बाजू पे भी डाला हुआ है। यानी कि 5 जो हैं डबल क्रोशिया हैं और 10 फंदों पे आगे फूल वाला डिज़ाइन है। तो देखें, इसकी मैंने इस तरह से लंबाई बाजू की तैयार कर ली हुई है। ये पेज से मैं लंबा रखूँगी बाजू को, क्योंकि ये बिल्कुल फाल जैसी ऐसे बैगी लुक बनती है वैसे बनाना है। तो इसलिए जो मैंने फ्रंट और बैक के फूल का डिज़ाइन बनाया था डिक्रीजिंग से पहले, वो हमारा 20 का डिज़ाइन था, 20 फूल का डिज़ाइन था। और ये देखिए, मैं काउंट करके बताती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये मैंने 22 रखे हैं डिज़ाइन यहाँ पे फूल वाले, यानी कि 22 रो बनाई हैं। उसके बाद डिक्रीजिंग की हुई है। डिक्रीजिंग में मैंने 4 वाइट बनाए हैं, 2 कलर, और फिर बाद में 2 वाइट, और उसके बाद मैंने इसको पूरा बाजू को बंद कर दिया हुआ है। तो लेंथ में आपको इसको बता देती हूँ कि कितनी हमने इसको तैयार किया है। तो ये देखें, ये हमारी जो लेंथ है डिक्रीजिंग से पहले 20 इंच मैंने इसको तैयार किया। उसके बाद मैंने इसको डिक्रीजिंग की है। डिक्रीजिंग सेम वैसे ही की है, 5 3 2 1 की, जैसे हमने उसमें की थी फ्रंट और बैक पेज पे की थी। और ये देखें, डिक्रीजिंग करने के बाद ये 9 इंच का हमारा जो है आर्म होल से लेके ऊपर तक तैयार हो गया है। यहाँ से ऊपर तक ये 5 की डिक्रीजिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे 3 की, फिर 2 की, और फिर 1 की, और फिर उसके बाद मैंने ये देखें एक एक करते हुए इस तरह से फंदे ऊपर तक कम किए हैं यूं करके। उसके बाद ऊपर हमारे ये सारे फंदे जो हैं मैंने एक साथ उनको बंद कर दिया था। दोनों तरफ से हमारी राइट और लेफ़्ट साइड से हमारी जो है डिक्रीजिंग सेम ही हमने की है। और ये इस तरह से हमारी ये बाजू बैगी की तैयार हो गई है। चौड़ाई देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई बनी है, क्योंकि मैंने 105 फंदे रखे हैं। तो ज़्यादा चौड़ाई से क्या होता है, इसकी लुक बड़ी ही प्यारी आएगी। जब इसको हम सिलाई करके बना लेंगे कंप्लीट, तो देखिएगा बाजू की लुक बहुत ही सुंदर आएगी। इसी तरह से सेम हमने ये दूसरी जो है बाजू वो भी बना ली हुई है। सेम बिल्कुल जैसे हमने एक बाजू बनाई वैसे ही 2 बाजू बना ली हैं। बॉर्डर भी वैसे ही पूरा सेम हमने क्रोशिया से बुना हुआ है।
और डिज़ाइन भी आप देखिए पूरा मैंने सेम उसका बनाया हुआ है। तो ये देखें इस तरह से अभी ये यहाँ से बन रहा है। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ बुन के ये पैटर्न किस तरह से मैंने बनाया हुआ है। वैसे तो ये बड़ा ही आसान पैटर्न है, मैंने आपको ये पहली वीडियो में पार्ट 1 में इसको पैटर्न को दिखाया हुआ है, पर फिर भी देखिए आप 5 और 10 फंदे यानी कि 15-15 जो चेन होंगी उसमें हमारा ये पैटर्न एडजस्ट हो जाएगा। जो फूल का डिज़ाइन है उसको मैंने डबल क्रोशिया से बनाया है और जो 5 फंदे हैं हमारे 5 स्टिचेस हैं बीच में वो मैंने ट्रिपल क्रोशिया से बनाए हैं। तो इस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये देखें जब आप डार्क में लाइट कलर लगाते हैं तो उसके साथ बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन आता है। और इसको मैंने वैसे भी ऊपर की तरफ जो है वो कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है, नीचे से बिल्कुल प्लेन रखा है, जिससे बैगी की एक अलग ही लुक आती है। आजकल ट्रेंडिंग में ऐसे ही डिज़ाइन आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसको बना लिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उसके बाद एक चेन और फिर 5 डबल क्रोशिया बना के हमने ये फूल को तैयार करना है। इस तरह से एक ही स्पेस से यानी कि एक ही जगह से हम इसको पूरे फूल को तैयार कर रहे हैं। 10 डबल क्रोशिया हमने एक ही जगह से बनाने हैं। उसके बाद आगे का देखें जो 5 स्टिच हैं हमारे वो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो उसके लिए 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया पे, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। ये मैंने 5 फंदे जो हैं यानी कि 5 चेन जो हैं वो ट्रिपल क्रोशिया की बनाई हुई है। अगर आप इस स्वेटर को लार्ज साइज़ या मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ आप क्या करें कि बॉर्डर के फंदे जो हैं वो 10 से 12 फंदे जो हैं वो कम रख लीजिए। बाकी जो बैगी के ऊपर रहेगा वो सेम ही रहेगा पैटर्न। और जो बाजू का रहेगा उसमें भी आप स्टार्टिंग में जो बॉर्डर मैंने 35 फंदों से बनाया है वो आप 30 से बना लीजिए, अगर आप लार्ज साइज़ के लिए या मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं। उसके बाद ऊपर से फंदे 105 मैंने रखे हैं बाजू के, आप चाहें तो 100 तक रख लीजिए या 95 तक रख सकते हैं, क्योंकि बैगी है तो फिर बाजू अगर खुली नहीं होंगी अच्छी सी तो सुंदर नहीं लगेगा वो डिज़ाइन। तो इसीलिए आप ये लार्ज और मीडियम वालों के लिए भी बना सकते हैं। तो ये देखें टोटल मैंने लास्ट में इस तरह से इसको बंद किया हुआ है। लास्ट में देखें इस तरह से कितने फंदे हमने बंद किए। तो ये 22 का डिज़ाइन मैंने बनाया और उसके बाद 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30 पे मैंने इसको बंद कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से एक एक को हमने बंद करते हुए गए और मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी जैसे ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो ये लास्ट में देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 फंदे लास्ट में स्टिचेस बचे थे, तो मैंने उनको छोड़ के पूरा ही उनको सिंगल क्रोशिया बुनते हुए बंद कर दिए। जब आपके इतने 20 से 22 या 24 तक फंदे बच जाएँ, स्टिचेस बच जाएँ ऊपर, तो आपने उनको फिर बंद कर देना है। तो इससे ऊपर जब हम इसको पेज के साथ शोल्डर को जब जोड़ते हैं ना, तब हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी गोलाई आती है। इस तरह से अगर आप फंदों को ऊपर ज़्यादा रख के बंद करेंगे तो पूरी इसकी जो लेंथ तैयार हुई है ओवरऑल, तो ये देखें 25 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है बाजू की। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, खुला खुला सा बनाया हुआ है, तो ये बिना खींचे हुए 25 इंच को मैंने तैयार किया हुआ है। तो ये दोनों बाजू हमारी हो गई हैं रेडी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम आगे का सारा इसका पार्ट देखेंगे और फाइनल इसकी लुक भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।